डेली डोज 5 मिनट्स, ये आपके लिए हम नया कार्यक्रम लेके आए हैं और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको वो चीज देने वाले हैं जिसका अक्सर विद्यार्थियों के जीवन में अभाव रहता है, और वो है थिंकर्स, फिलोसफर और ग्रेट पर्सनैलिटीज की कोटेशन। अब आप पूछेंगे कोटेशंस कहाँ काम आती है। आजकल मैं देख रहा हूं कि पिछले चंद सालों से जो निबंध आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, वो फिलोसफर्स, थिंकर्स और ग्रेट पर्सनैलिटीज की कोटेशंस पे आ रहे हैं, और उन कोटेशंस को आपने एक्सप्लेन करना है 1200 शब्द के अंदर। तो जब तक उस कोटेशन के बारे में आपको नहीं पता, उस थिंकर के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप नहीं लिख पाएंगे। दूसरा इसका उपयोग होता है जब हम एथिक्स का पेपर लिखते हैं, तो उसके अंदर भी इन कोटेशंस का प्रयोग आपके मार्क्स को सीधे सीधे बढ़ाता है। और इसके अलावा इंटरव्यू में कई बार आपसे कोटेशंस पूछ ली जाती हैं, या आप यदि कोटेशंस का यदि यूज करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते हैं और मार्क्स आपको ज्यादा मिलने की संभावना बनी रहती है। तो आइए इस डेली डोज के अंदर आज जिस पर्सनैलिटी को हम लेने वाले हैं वो है स्वामी विवेकानंद। सबको पता है कि 1893 के अंदर जो तूफानी भाषण उन्होंने अमेरिका के शिकागो में दिया था, उसके बाद पूरे विश्व के इस भ्रम को तोड़ दिया कि भारत के पास कुछ नहीं है। भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत की बौद्धिक शक्ति, भारत की वैज्ञानिक शक्ति, इन सब का परिचय पूरे विश्व से कराया और भारत को एक ऐसे पटल पर लाके खड़ा कर दिया जहां सब भारत को इज्जत और मान सम्मान के साथ देखने लगे। और हमने अक्सर देखा है कि युवा दिलों की धड़कन स्वामी विवेकानंद, जहां भी साहस की बात होती है, जहां पराक्रम की बात होती है, जहां आत्मविश्वास की बात होती है, तो वहां उनका नाम लिया ही लिया जाता है। और उनकी सबसे फेमस कोट जो आपने अक्सर देखी हुई, लिखी हुई, वो है अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और यह जो वाक्य है यह लिया गया है उपनिषद से, और उपनिषद में संस्कृत में इसको कहा गया है कि उत्तिष्ठ जागृत पराप्य वरान निबोधतः। इसका अर्थ है, तीनों के अंदर हमने देखा, इसका अर्थ थोड़ा सा समझने में अलग है और जब हम पढ़ते हैं तो अलग है। अक्सर ऐसा होता है जैसे इसमें कहा गया है उठो और जागो। हमारे साथ क्या होता है, हम जागते हैं और फिर उठते हैं, लेकिन यहां उपनिषद वाक्य है, गलती कोई नहीं होगी। और इसी वाक्य का अक्सर उपयोग स्वामी जी ने किया है, तो यहां भी गलती की संभावना ना के बराबर है। तो फिर इसका मतलब क्या है, आइए उसको समझते हैं। उठने का मतलब है उस साहस को पैदा करना, उठने का मतलब है आत्मबल को पैदा करना, उठने का मतलब है कि एक मन बनाना, और जागने का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति सावधान हो जाना, जागरूक हो जाना, एकाग्र हो जाना। यह जागने का मतलब है। जागने का मतलब है कि जब आप अपनी शक्तियों को एकत्रित करते हो, एक जगह केंद्रित करते हो, तब उसका मतलब होता है कि जागना। जागा तो तभी है, एक व्यक्ति है वो अपने जीवन में 1000 क्रियाएं कर रहा है, 1000 काम कर रहा है, लेकिन 1000 काम करने के बावजूद भी कोई ऐसा काम नहीं है जो उसको रिकॉग्निशन दिला रहा हो, जो उसको उसके पर्सनैलिटी के डायमेंशन को एक्सपेंड कर रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, साधारण जी रहे हम। लेकिन यहां जागने का अर्थ यह है कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, और जब आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने होगा तो आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहा गया है कि उठो। उठो का मतलब है साहस पैदा करो, सोचने का साहस पैदा करो, सपने देखने का साहस पैदा करो, आगे बढ़ने का। और तब फिर आगे आया है जागो। जागने का मतलब यह है कि आम चीजों को छोड़कर आपके टाइम का यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, आप उस लक्ष्य को लेकर तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आपको इंद्रिय जीत होकर उस लक्ष्य के प्रति अपने आप को पूरी तरह से झोंकना है, तब हम कहेंगे कि अब सही मायने में जागा है। आपने देखा होगा कि नींद में लोग चलते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ होता है तब वो जागता है, उसकी नींद टूटती है। तो यहां वो नींद तोड़ने का मतलब है, यहां उस घिसी पिटी जिंदगी से
उठने का मतलब है कि अब आप अपने लक्ष्य जब आपने तय कर लिया तो तब तक मत रुको, वो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, वो निरंतरता बनी रहनी चाहिए, वो उत्साह लगातार बना रहना चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा। तो इस रूप में स्वामी जी ने प्रत्येक युवा को जागृत करते हुए ये कहा है कि उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है, यहां हताशा की कोई बात नहीं है, यहां निराशा की कोई बात नहीं है, यहां प्रचंड साहस के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं कि आपको सफलता ना मिले। तो सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्र आपको स्वामी विवेकानंद दे रहे हैं और इस कोटेशन का उपयोग आप अनेकों जगह कर सकते हैं। जिस रूप में मैंने बताया है इस रूप में एलोबरेट भी कर सकते हैं इसको। तो जागने का अर्थ हम समझ गए यहां कि उठना क्यों कहा गया है पहले और जागना बाद में क्यों कहा गया है। उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक आप अपनी सफलता को अर्जित नहीं कर लेते। तो यहां पर तो विवेचना आईएएस एंड जुडिशियरी एकेडमी उन योद्धाओं को चुनता है जो स्वामी जी की इस लाइन को अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड को सार्थक करना चाहते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। उनके लिए विवेचना एक के बाद एक प्रोग्राम लेके आ रहा है और उनके सपने साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को विवेचना फिर दोहरा रहा है। आइए हम सब मिलकर एक सुनहरे भविष्य को साकार करें और अपने सपनों की उड़ान को यथार्थ के अंदर बदलें। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर आप इस 5 मिनट की डोज को ग्रहण करेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज आप इसी तरह की कोटेशंस लेंगे। अब जो कोटेशंस की सीरीज चल रही है वो स्वामी विवेकानंद की है। इसके बाद अन्य पर्सनैलिटीज, अन्य थिंकर और फिलोसफर्स, इनको भी हम बारी बारी करके लेंगे। तो इंतजार रहेगा आपके लाइक का और सब्सक्राइब का। थैंक यू।